मध्य प्रदेश में गुना में सनसनीखेज वारदात हुई है। उस खबर के साथ आपको बता दें कि वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे शिकारियों का पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं। वहीं शिकारियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई है। पुलिस को काले हिरण का शिकार करने की सूचना मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने शिकारियों को आरोन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में घेरा। चारों तरफ से घिर जाने के बाद शिकारियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसमें एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार संतना मीना, आरक्षक नीरज भार्गव की शहादत हुई है। तो लगातार IBC 24 इस खबर पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट इस पर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इसमें एक ड्राइवर भी घायल हुआ है, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। IBC 24 के कुछ सवाल इस दुर्घटना से जुड़े हुए। गुना के गुनाहगारों पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी? साथ ही ये भी सवाल उठता है कि आखिर शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा? क्या कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती हमलावरों ने दी है? क्या हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दे? सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की गोली मारकर हत्या की गई है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़े सवाल इस घटना से खड़े हो रहे हैं। तो ये वो तमाम सवाल जो IBC 24 खड़े कर रहा है, क्योंकि सवाल आपका है। उधर गुना घटना पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चीफ सेक्रेटरी सहित कई अधिकारियों से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि मीटिंग में गुना मुठभेड़ पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मुठभेड़ में एक आरोपी भी ढेर हुआ है। साथ ही मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना में किया है। वहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बैठक से जुड़ी जानकारी लोगों के साथ साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से विषय को लिया है। जैसा हमने बताया था, सुबह तड़के से ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगातार संपर्क में थे। जो फायरिंग हुई थी, क्रॉस फायरिंग में, उसमें हमारे 3 पुलिस के जवान मरे थे और जो पुलिस ने फायरिंग की थी, तो अभी जो नौशाद पुत्र निसार, उसको भी गोली लगी थी। उसकी डेड बॉडी ग्राम बिदौरिया में पुलिस को मिल गई है। सारे नाम क्लियर हो गए हैं और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए, उनको मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है, उन शहीदों को दिया जाएगा। सर, क्या और तीनों स्थान पर हमारे प्रभारी मंत्री फ्यूनरल में शामिल होंगे। तो एक तरफ जहां पर बैठक बुलाई गई, आपात बैठक की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा का बयान भी अब सामने आया है। उनका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। माफियाओं को रोक पाने में सरकार की नाकामी उन्होंने कही है। वहीं कानून व्यवस्था सिर्फ गृह मंत्री के बयानों में ही है, ये उन्होंने तंज कसा है। प्रदेश के हालात बेहद खराब और नाजुक है, ये उनका कहना। शिवनी, खरगोन और अब आरोन में घटनाएं जो हो रही हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन की मांग उन्होंने कर ली है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कानून का राज नहीं है, जंगल राज है आज मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री और इनके मंत्री इधर उधर भटकाने वाले स्टेटमेंट तो जरूर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हुई है। मैं तो समझता हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो माना जा सकता है कि घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, एक्सक्लूसिवली आपको सुनाते हैं IBC 24 पर। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है।
लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है, पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। इधर गुना घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का ट्वीट सामने आया है। गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि आरोन थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की हत्या शिवराज नहीं गुंडाराज का प्रमाण ये उन्होंने लिखा है। साथ ही ये भी लिखा है कि जब पुलिस असुरक्षित है तो आमजन की सुरक्षा कौन करेगा। जो गृह मंत्री अपने ही कर्मियों की रक्षा नहीं कर सके वो नैतिकता के नाते ही इस्तीफा दें। तो यहां पर सियासत अब लगातार देखी जा रही है। एक बड़ा ट्वीट यहां पर सामने आया है। डॉक्टर गोविंद सिंह का ट्वीट इस वक्त सामने आया है। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा इस मामले में मांगा है। चलो, तो लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से पंकज जी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगी पंकज जी आपका। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, एक दुखद घटना आज मध्य प्रदेश में हुई है, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश पुलिस के 3 कर्मठ व्यक्तियों ने वीर गति को प्राप्त किया है। कर्तव्य पर थे और कर्तव्य के दौरान जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें डीजीपी महोदय, जिले के आला अधिकारी सब सम्मिलित हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने आपकी स्क्रीन पर कहा, ये आप सुनिश्चित मान लीजिए कि ये जो अपराधी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के 3 पुलिस कर्मियों का बलिदान लिया है उनको गाड़ दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, ये सुनिश्चित है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय, प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस अपनी बात करती रहे, हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अपने दायित्वों का हम निर्वहन कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में उन आरोपियों को, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित है। और यदि कांग्रेस पार्टी को यदि इस प्रकार की विषय, तो एक बार कांग्रेस पार्टी जरा छत्तीसगढ़ में, जहाँ रायपुर से आप स्टूडियो से बात कर रही है, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ की जरा स्थिति की बात कर लें। वहाँ तो रोज जो है पुलिस की समस्या, नक्सल की समस्या, आरोपियों की समस्या बराबर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार की बातचीत करती है, एक बार जरा विश्लेषण करे। राजस्थान में इस्तीफा मांगे अशोक गहलोत जी का, जहाँ करौली से लेकर अलवर, अलवर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, हर जगह सांप्रदायिक हिंसा की आग चल रही है बराबर। सालासर बालाजी में उत्पात मचा हुआ है, अलवर में विध्वंस मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर, जिन विषयों पर समाज की और विशेषकर राजनीतिक बराबरी का दायित्व होना चाहिए, तो कांग्रेस को लगता है कि वो इस्तीफे की बात करके प्रसन्न है, तो कांग्रेस की प्रसन्नता का विषय है। और हम चलिए पंकज जी, भूपेंद्र जी, आप दोनों से लगातार चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। गुना आईजी को हटा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई और इस आपात बैठक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। घटनास्थल पहुंचने में आईजी ने देरी की, ये कहना सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुना आईजी को हटा दिया गया है। तो आपात बैठक सीएम हाउस में की गई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें मुआवजे से जुड़ा, कार्रवाई से जुड़े फैसले लिए गए। और इस वक्त ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुना आईजी को हटा दिया गया है। साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में देरी की और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। चलिए, इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बड़ी कार्रवाई, आपात बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया आईजी को हटाने का। देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी घटना और काफी दुखद घटना, लिहाजा सरकार जो है सबसे मूड में नजर आ रही है और सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके भी साफ संकेत पूरी खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली थी उसमें साफ दिए थे। पर लेकिन पुलिस महकमे के ऊपर जहां पर लापरवाही बरती गई है वहां पर एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की ओर से की गई। ग्वालियर के जो आईजी हैं अनिल शर्मा, उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। यानी कि एक बड़ा एक्शन पुलिस महकमे में भी देखने को मिला है, चूंकि इस पूरे पेट्रोलिंग के दौरान जो मुठभेड़ हुई थी वहां पर आईजी घटनास्थल पर पहुंचने में काफी ज्यादा देरी हुई थी और इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया
मुख्यमंत्री को नजर आती है, सरकार को नजर आती है। ऐसे में आज सुबह जो बैठक हुई थी उसमें अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा एक्शन लिया है और ग्वालियर के जो आईजी अनिल शर्मा उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और एक बड़ी कार्रवाई इसको कहना होगा कि शिकारियों से जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, उसके बाद में सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल दोषी जो शिकारी है उनके परिवार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां पर पुलिस महकमे में लापरवाही बरती जा रही है उन अधिकारियों पर भी गिरना तय माना जा रहा है। और उसकी शुरुआत ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटाने से हुई है। रचना, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो लगातार हम बने हुए हैं इस खबर पर, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गुना आईजी को पद से हटा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में देर की और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। और लगातार इस घटना पे सियासत भी जारी है और उसी सियासत पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी के पंकज चतुर्वेदी जी और भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे हमने बातचीत की थी लेकिन आपने जो बातें कही उस पर अब रिएक्शन ले लेते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी है कि क्या इस तरह की घटनाओं पर सियासत जरूरी है? इसमें सियासत क्या है? कोई सरकार जिम्मेवार होती है कि नहीं होती है? ये क्यों हटाया है आईजी को? अगर जो है ये सियासत है क्या? अगर कोई अपराध हो रहा है, पाप घटित हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है तो जो है इसमें सियासत बोलेंगे इसको अगर बात करेंगे। आज बलात्कार हुआ सार्वजनिक रूप से, गैंगरेप हुआ सागर में, जयसी नगर में, किसको हटाया जरा ये बता दें? जो एक आदतन अपराधी है, निगरानी शुदा बदमाश है, उसको थाना हाजिर तक नहीं किया गया। आज कितनी घटनाएं रोज घट रही हैं प्रदेश में, 23 अपहरण रोज हो रहे हैं महिलाओं के। क्या कर रही है सरकार? ये जो है ये इसको सियासत बोलेंगे आप? शर्मनाक है ये। एक सरकार की जो उत्तरदायी सरकार की एक जिम्मेवारी होती है और जिम्मेदारी ये होती है कि आप एक बयान देके और कांग्रेस को कोस के लंदन में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है कह के फ्री हो जाए और ये पाप होने दें रोज। क्या कर रही है सरकार? सरकार को बताना पड़ेगा। आपने आईजी लेट आ गया इसलिए आईजी को आपने जो है हटा दिया, आपकी तीसरी हो गई। क्या हुआ आज जो है खरगोन में बता दें? खरगोन में तो सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, वहाँ किसको हटा दिया है? आप जो है ये नौटंकी और ड्रामा करने से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार को जो है वास्तविकताओं में यथार्थ की जो है समीक्षा करनी पड़ती। ये समोसा बैठ के रोज करते रहिए, बैठक भोजन और विश्राम, इसके बाद क्या है? प्रदेश को क्या डिलीवर कर रहे हो आप? पंकज जी जवाब दीजिए, भूपेंद्र जी के सवालों का जवाब। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और कांग्रेस को शायद दिखे ना दिखे कि सरकार क्या कर रही है। ये कांग्रेस की बुद्धि, कांग्रेस की दृष्टि, कांग्रेस का विवेक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग और सतर्क सरकार है और अपने दायित्व को लेकर, उत्तरदायित्व को लेकर जागरूक भी है। और गुना के प्रकरण में प्रथम दृष्टया लापरवाही आईजी ग्वालियर अनिल शर्मा जी की थी। तत्काल प्रभाव से उनको उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और इसी प्रकार की जो कार्रवाई यदि प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई की जाएगी। और अपराधियों को, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे और आपके सामने कुछ ही समय होगा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद भी कांग्रेस को लगता है तो कांग्रेस विलाप करती रहे। हम तो तुलना करेंगे ना, यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई ज्ञान देती है तो जरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विश्लेषण तो कर ले। क्या स्थिति वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस की है, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की है? और फिर भी कांग्रेस को विलाप करना है, करती रहे, चिंता की बात नहीं है। और घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विषय का संज्ञान लिया है, आईजी को पद से हटाया गया है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा सुनिश्चित है। और इसको लेकर चाहे जो करना पड़े सरकार बिल्कुल करेगी। मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था, और जहाँ तक खरगोन की बात की तो खरगोन में हम जानते हैं कि कौन ने फर्जी ट्वीट करके वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश करी थी और किस प्रकार एक राजनीतिक दल के लोग जब प्रतिनिधिमंडल लेकर गए तो कैसे खरगोन की आम जनता ने उनको अपमानित करके दौड़ा कर वापिस भगाया था। ये भी सबने देखा, जिसके वीडियो वायरल है। तो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो सच को जानते हैं, सच के साथ हैं और सत्य की लड़ाई में कांग्रेस के आरोपों का मूल्य जो है समाप्त हो चुका है। भूपेंद्र जी, जो उधारी के जो प्रवक्ता आते हैं, जो सौदे में आए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि संपत्तियां उइके को दौड़ा के भगाया है सिवनी में। और सिवनी में तो भारतीय जनता पार्टी का खुद प्रतिनिधिमंडल कह रहा है कि वहां पर गलती हुई है और ज्यादती हुई है, हत्याएं गलत हुई हैं। किसको हटाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? जरा जवाब दें इसका। आज तो हर चीज एक्सपोज हो चुकी है। ये जो उधारी की जो बातें हैं वो अपनी पात्रता सिद्ध करने की कोशिश है, इनसे कुछ नहीं होता है। जनता डिलीवरी मांग रही है।
जनता को जो है चैन चाहिए, जनता को शांति चाहिए। क्या दे रहे हो आप? आज बता दें क्या हुआ जयसी नगर में? पकड़ा नहीं गया आदमी, आदतन अपराधी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोपी जेल में था, लौट के आया। फिर एक 20 साल की अनुसूचित जाति की बच्ची से गैंगरेप कर दिया परिवार के सामने। ये पाप रोज हो रहा है मध्य प्रदेश में, और जो है हम तो रोते रहे, बिलाप कहते, शर्म नहीं आती? बिलाप प्रदेश की जनता आक्रांत है, पंकज जी से उत्तर ले लेते हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका उत्तर ले लेते हैं पंकज जी से। ये घटनाएं घटी, आपके बलात्कार की बात कर रहे हैं, करण मोरवाल को मोरवाल के विधायक का बलात्कारी कांग्रेस की नीति का बलात्कार किया, राजस्थान के सामूहिक को भूलकर प्रियंका गांधी चुप रहती है। जरा मुरली मोरवाल कांग्रेस के विधायक उनके पुत्र करण मोरवाल को उत्तर देते बलात्कारियों पर, जरा राजस्थान के दुष्कर्मों पर। भूपेंद्र जी, पंकज जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं वही तो उत्तर दे रहा हूँ कि ये यदि बात करते हो तो जरा देख ले, मध्य प्रदेश के विधायक है मुरली मोरवाल, उनके पुत्र करण मोरवाल बलात्कारी विधायक कांग्रेस के, उनके बलात्कारी पुत्र, उनका क्या उत्तर देंगे? राजस्थान में जो सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं बच्चों के साथ, उत्तर दीजिए ना। क्यों करण मोरवाल आपकी पार्टी का बलात्कारी विधायक है, मुरली मोरवाल जैसे कांग्रेस पार्टी का मुरली मोरवाल विधायक है, बलात्कारी है, उत्तर दीजिए। आपके साथ बैठता है, शर्म आपको आती कि नहीं आती? शर्म आती कि नहीं आती? बलात्कारी विधायक को साथ लेकर, बलात्कारी विधायक के पुत्र को साथ लेकर शर्म आती कि नहीं आती? आपको इसलिए अरे शर्म इस पर करिए, शर्म राजस्थान के दुष्कर्म पर करिए, शर्म आती कि नहीं आती? ये आरोप या प्रत्यारोप ये लगातार चलता रहेगा। मैं आप दोनों को ये भी बता दूं कि जिस वक्त आप दोनों ये चर्चा कर रहे हैं, पीछे तस्वीरों में जनता जो है वो उन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार का विलाप भी देख रही है, और जनता इस वक्त जवाब चाहती है कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के गुना के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दिया। प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि मृतकों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, 1 करोड़ की राशि दी गई है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कुछ भी कहने को नहीं है, कांग्रेस तो गुंडों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखने के लिए कांग्रेसी कुछ भी कहते हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर गौरे ने, सुनिए। देखिए, गुना में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद प्रद्युमन सिंह तोमर है, प्रभारी मंत्री हैं। भाई साहब क्या कहना है? पूरा घटनाक्रम को लेकर सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल इस बात एक तो हमने उनको शहीदों का दर्जा दिया है, 1 करोड़ रुपए की राशि उनको दी जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है, उसको राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी पीसी सरकार। कांग्रेस उनके पास तो कुछ है नहीं, किया कुछ है नहीं, उनकी सरकार थी। अभी देखो कांग्रेस क्या, जैसे ही गुंडाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो सबसे पहले झंडा कौन उठाती है? कांग्रेस। कहती है ये बुलडोजर नहीं चलेगा। किसके साथ खड़ी होती है कांग्रेस? तो कांग्रेस को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में छपना है, दिखना है, इसलिए काम करेगी। अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्या है पूरा? निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए उन परिवारों को राशि दी जाएगी, शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ नाम निकल के आए हैं, कौन है शिकारी? ऐसा कहा अभी जा रहा है कि शिकारी बहुत लंबे समय से मैं ये कह रहा हूँ, इसमें चल रही है, अभी कोई बात कहने से पहले समय दें थोड़ा सा, शाम तक में बात। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से शिकारी हैं, वहाँ घूम रहे हैं, उनका शिकार करते हैं, फिर तस्करी करते हैं, तो आखिर ये इतना बड़ा मामला कैसे छुपा रहा सरकार से? और उससे देखिए, जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्रद्युमन सिंह तोमर है, उन्होंने कहा सरकार ने अपने स्तर पर काम कर रही है, साथ ही जो मुआवजा देने की भी बात की है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा है सरकार दे रही है जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी उनको, और साथ ही जो बातें निकल कर आ रही हैं कि तस्करी करते हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका भी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश है वो की जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।